बकवास माहौल बन रहा था। पहली बात तो ये ऐसा लग रहा था जैसे हमने कौन सा पाप कर दिया, बट वी हैव डन नथिंग रॉन्ग। आज जिस प्रकार से विद्याश्रम स्कूल के अंदर बच्चों को बंधक बनाया गया, अभिभावकों से फीस न मांग करके फिरौती मांगी जा रही है। खाना पीने से रोका, उनको टॉयलेट जाने नहीं दिया, बिना पंखे वाले रूम में बंद कर दिया, उनको कहीं आने जाने नहीं दिया और न एग्जाम देने दिया उनका। मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगा कि ऐसे अलग बैठाना, मतलब बहुत ही गलत किया स्कूल वालों ने। हमने सितंबर तक की फीस कोर्ट के न्यायालय के आदेश के अनुसार पूरी जमा करा रखी है। जी, ये बेटी रोती हुई है, मतलब इतना परेशान था, हैरेसमेंट कर रखा है स्कूल वालों ने, कोई इनका मोरल है ही नहीं कुछ भी। हमें अंदर लेकर आज हमारे एग्जाम्स से हमें एग्जाम्स नहीं देने दिए, एग्जाम्स की जगह हमें वही सेम पेपर दिया एज अ रिवीजन वर्कशीट, और वो उसके शायद मार्क्स ऐड हो ना हो हमें कुछ नहीं पता अभी तो। शिक्षा मंत्री की तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री एक्टिव नजर आते हैं, तो शिक्षा मंत्री एक्टिव नजर कहाँ आते हैं? जी नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। जिस तरीके से आज एक अलग प्रकरण सामने आया है, अभिभावकों के साथ बच्चों को भी अंदर स्कूल में प्रबंधक बना दिया गया, अंदर बंधक बना दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला रहा है अंदर सर? आज मामला ये जो फीस का प्रॉब्लम्स चल रही है 2017-18 से चल रही है। स्कूल वाले अपनी बड़ी हुई फीस मांग रहे हैं। हमारी सोसाइटी थी, हम सबने बोला कि इतनी बड़ी फीस हम नहीं देंगे, और ये कोर्ट में सब फैसले आ चुके हैं। महीने 2 महीने पूरा फैसला आने वाला है। अब स्कूल वालों ने कल से क्या नाटक शुरू किया है, बच्चों को ना एग्जाम देने दिया, बच्चों को कल भी नहीं बैठाया, आज बच्चों को सबको स्कूल में बैठा दिया। आज कम से कम 300-400 पेरेंट्स हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, खिलाफ पुलिस वाले भी आए, सब चीजें आए, सब बच्चे आए, बच्चे रोए, सब परेशान हुए, कोई सुनवाई नहीं। एंड में जाके फाइनल जो डिसीजन निकला भी, मैडम कहती है हमको लेटर लिख के दे दो, आप जो भी है हम शाम तक आपको जवाब देंगे, पॉजिटिवली है नहीं। और आज बच्चे हम सुबह 7:30 से बैठे हुए यहाँ पे, और 12 बजे अब जाके बच्चों को कैसे लेके जा रहे हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ के सेक्रेटरी ने 2 महीने पहले 30 जून को एक ऑर्डर दिया कि एक डीएफआरसी इसके लिए गठित की गई, और उसको 2 महीने का समय दिया गया था, जिसकी डेडलाइन 31 अगस्त है कि 31 अगस्त तक, क्योंकि आज 7 साल से इस पे कोर्ट में एक फैसला हो नहीं पा रहा था, तो इस पे आपको अपना डिसीजन देना है। स्कूल ने इस बीच में कुछ नहीं किया। कल से बच्चों के एग्जाम शुरू होने थे, बच्चों को कल यहाँ स्कूल बुला लिया और इनको अलग कमरों में बंद कर दिया। ये वॉशरूम नहीं जा पाए, इनको इनका लंच जो इनको रिसेस में करना होता है, इनको लंच नहीं करने दिया गया। ये कल पूरा प्रकरण हुआ, और कल फिर स्कूल के एक अननोन नंबर से सब पेरेंट्स के पास फोन आया कि आपको अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, जबकि हम अभी सितंबर तक की फीस पूरी जो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग पूरी फीस जमा करा चुके। हमारा आज कहना यही था, आप बच्चों को परेशान मत करो, उनको हरेस मत करो, ह्यूमैनिटी मानवीयता के आधार पर उनको उनकी क्लासेस अटेंड करने दो, बच्चों को अपनी पढ़ाई तो करने दो। आप बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, पढ़ाई के मौलिक अधिकार से आप वंचित कर दो। अच्छा, हमने यदि किसी भी पेरेंट्स ने सितंबर तक की फीस नहीं जमा कराई हो तो हम गलत है। हमने सितंबर तक की फीस कोर्ट के न्यायालय के आदेश के अनुसार पूरी जमा करा रखी है। अभी तक उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं किया। पेरेंट्स अभी भी काफी अंदर हैं। बहुत लड़ झगड़ के जो बच्चे बीमार हो गए थे, जिनको उल्टियां हो गई थी, जिनके पेट में दर्द हुआ, उनको बहुत मुश्किल से उनको समझा के कि भाई इन बच्चों को तो कम से कम आप जाने दो, इनको डॉक्टर को जो भी दिखाना है उनकी दवाई। ये पूरा प्रकरण इस तरीके का जब प्रकरण सामने आया है और जिस तरीके से अभी बच्चों को बंधक बनाया जा रहा है, ये काफी बड़ा सवाल भी खड़ा करता है बच्चों की स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा बड़े नहीं है, घबराहट भी पैदा हो जाती है बच्चों। बच्चे रो रहे हैं, ये बेटी आज रो रही है। आज बेटी का वीडियो आपको भेजूंगा मैं। ये बेटी रोती हुई है, मतलब इतना परेशान था, हैरेसमेंट कर रखा है स्कूल वालों ने, कोई इनका मोरल है ही नहीं कुछ भी। मतलब इनके पैसा है, मतलब ये स्कूल नहीं है, पैसा कमाने की मशीन है। जब स्कूल से जब ये तो ये गार्ड लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं, धक्के निकाल के बाहर कर रहे हैं, मीडिया को अंदर घुस दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। गार्ड जो है धक्के लगाते हैं, बोलते धक्के देके यूं धक्का देते हैं, ये कोई मैनर्स है? जबकि आदित्य जी आए थे, सब कुछ आए, पुलिस वाले सब आए, अंदर बात करी। सुबह 7:30 से मैं बैठे हुए, 7 बजे 8 बजे 12:30 हम बैठे हुए सुबह से भूखे पैसे। बेटा आप बताइए, क्या कुछ पूरा अंदर माहौल बना हुआ था? किस तरीके से टीचर्स आपसे बात कर रहे थे? क्या चल क्या रहा था? हमें अंदर लेकर आज हमारे एग्जाम्स से हमें एग्जाम्स नहीं देने दिए, एग्जाम्स की जगह हमें वही सेम पेपर दिया एज अ रिवीजन वर्कशीट, और वो उसके शायद मार्क्स ऐड हो ना हो हमें कुछ नहीं पता अभी तो। एक फॉर्मेलिटी करिए, केवल जब स्कूल पुलिस वाला है जो आज मार्कशीट भेजिए, कल एग्जाम नहीं देने दिया, आज दिखाने के लिए उनको दे दिया कि आप एग्जाम दे दो अभी यहाँ पे। तो कोई सिस्टम है, मतलब क्या चाह रहे थे प्रिंसिपल? शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बातचीत हुई? शिक्षा मंत्री की नहीं, शिक्षा मंत्री की तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। स्कूल प्रिंसिपल हर बात पे लिए एक ही बात कहती हैं कि हम हमारे हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। हम तो हमारा ये कहना था, आप बार बार क्यों बात कर रहे हैं? हायर अथॉरिटी हमारे आज पेरेंट्स की पूरी एसोसिएशन यहाँ थी, पेरेंट्स खुद यहाँ थे, हायर अथॉरिटी खुद आके मिले। यहाँ कोई भी पेरेंट्स किसी भी तरह का कोई हथियार लेके नहीं आया था। आके जिसको भी बात करनी है करे। हम हमारी बात शालीनता के साथ रखते हैं, आप अपनी बात शालीनता के साथ रखो। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी
यहाँ इनके पास भी पड़ी और हमने भी बोले हमको मालूम थी। ये पहले ये अभिषेक जैन बिट्टू जी जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से अभी परेशान हो रहे हैं पेरेंट्स, बच्चों को अंदर रखा जा रहा है और जिस तरीके का ये पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, बंधक बनाना बच्चों को कहीं भी किसी तरीके का कोई सही फैसला नहीं है और बच्चों का कहना है कि हम लोग अंदर परेशान हो रहे थे, हमें वॉशरूम तक यूज करने जाने नहीं दिया, कई बच्चों की तबियत भी खराब हो गई। इस तरीके से राजस्थान में जब शिक्षा मंत्री इतने एक्टिव नजर आते हैं और इस तरीके का प्रकरण सामने आता है तो काफी बेहद बड़े सवाल भी खड़े कराते हैं। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री एक्टिव नजर आते हैं, तो शिक्षा मंत्री एक्टिव नजर कहाँ आते हैं जी, ये चीज भी देखने अपना देखने वाला विषय है। कारण क्या है, जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, जो प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था है, वहाँ पे तो शिक्षा मंत्री कहीं नजर ही नहीं आते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास माननीय शिक्षा मंत्री जैसा व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जो शिक्षा के ऊपर ना बात करके पूरे जहान की बात करते हैं। आज जिस प्रकार से विद्याश्रम स्कूल के अंदर बच्चों को बंधक बनाया गया, अभिभावकों से फीस ना मांग करके फिरौती मांगी जा रही है। सबसे बड़ा मामला ये है कि इस स्कूल के अंदर फीस तक की लड़ाई चल रही है, बकायदा हाईकोर्ट में इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये मनमानी फीस मांग रहे हैं और अभिभावक कह रहे हैं कि भाई जो राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रावधान तय किया है उसके तहत हम जो फीस बनती है वो देने के लिए तैयार है। तो अब आप लोगों ने जो फीस बनती है वो आप लोग डिपॉजिट करवा चुके हैं। आप लोगों का कहना है सितंबर तक की फीस आपने बिल्कुल कई जने जमा भी करवा चुके हैं। आज भी कई पेरेंट्स चाहते हैं, आज भी कई पेरेंट्स चाहते हैं जो जेब में पैसा लेके आए हैं कि भाई जो आपकी फीस बनती है लो, हम मना कब कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमने डिसाइड कर रखी है वो लेंगे, कोर्ट ने जो डिसाइड कर रखी है हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। 3,500 बच्चों का भविष्य जो है यहाँ अधर में है। इस समय 3,500 बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अधर में है। इसके ऊपर प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, खुद संज्ञान लेके इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए जो भी करना है। और जिस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है, बच्चों को अंदर बंद किया हुआ है, एग्जाम तक कल वो एग्जाम तक नहीं देने दिया और स्कूल के क्षेत्र में इस तरीके की गतिविधि सामने आना काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इनह्यूमन है, नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत टेंडर एज के होते हैं। फीस का जो मैटर है, दिस इज अ लीगल बैटल बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस शुड रिमेन बिटवीन देम। उनके बीच में ही रहना चाहिए। बच्चों तक तो इसकी चीज पहुंचनी भी नहीं चाहिए कि भाई तुम्हारी फीस बकाया है या तुम्हारी फीस बढ़ी हुई ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं। बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाना उचित नहीं है कि अगर किसी बच्चे की बढ़ी हुई फीस, मनमानी फीस यदि नहीं है तो आप उसको किसी दूसरे कमरे में बिठा दें, उसको एग्जाम देने से रोक दें, टेस्ट देने से रोक दें और उसको ह्यूमिलिएट करें। खाने पीने से भी रोका गया, खाना पीने से रोका, उनको टॉयलेट जाने नहीं दिया, बिना पंखे वाले रूम में बंद कर दिया, उनको कहीं आने जाने नहीं दिया और न एग्जाम देने दिया। उनका भविष्य के खिलवाड़ की कल उनकी परीक्षा थी, हरेसमेंट का मेडिकल हैरेसमेंट कर रहे हैं। टॉर्चर करे, उनको खाने पीने। कब से आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे 8-10 साल से पढ़ रहे हैं। 8-10 साल से, और ये 7 साल से तो ये पूरा प्रकरण चल रहा है। तो आप लोगों ने पहले कभी ये गतिविधि दर्ज करवाई? क्या पेरेंट्स है, टीचर से आप लोगों की कोई बात हुई, प्रिंसिपल से आप लोगों की कोई बात हुई? हमारी बातचीत चल रही है, हम तो कोर्ट के आदेश के अनुसार सारा काम करें और हमारी आज जित तक फीस जमा है 17-18 के अकॉर्डिंग, सारी फीस जमा होने के बावजूद हम ये आज बिहेव करें। सुबह 7 बजे के पेरेंट्स आए, भूखे प्यासे, उनको कुछ पानी तक नहीं पिला। आप लोग भी बेटा परेशान हो रहे हैं, अंदर जिस तरीके का पूरा माहौल बन रहा है बहुत इनह्यूमन है और हम लोग भी इस दौर से निकले हैं। और जिस तरीके से फीस जब इतनी महंगी हो जाती है, पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल से उस फीस को भर पाते हैं और जिस तरीके से अभी अंदर स्कूल के जो प्रशासन के लोग हैं इस तरीके की हरकत सामने आ रही है, कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कैसा फील कर रहे थे? आपके दोस्त अंदर क्या कुछ आपसे बातचीत चल रहा है? मतलब ऐसा था कि भाई हमें अलग फील कराया गया जी। मतलब हमारे दोस्त अलग क्लास में बैठे और हमें ऐसे अलग बैठाया बहुत, तो बहुत मतलब ऐसा वियर्ड था, ऐसे करना नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि स्कूल की अगर बात करते हैं तो सिखाया यही जाता है सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट है, सब बच्चे एक समान होते हैं और उस तरीके की हरकत करना कितना बेकार लग रहा है आपको? मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगा कि ऐसे अलग बैठाना, मतलब बहुत ही गलत किया स्कूल वालों ने। मतलब अगर आपने चलो मानो आपने पेपर नहीं देने दिया तो एटलीस्ट क्लास में तो बैठने तो बाद में, और वो कॉन्फ्रेंस रूम में अलग बैठा रहे और वो और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। और भी हमारे साथ यहाँ पर बच्चे हैं, आप लोग भी अंदर थे, क्या माहौल बन रहा था, किस तरीके के अंदर? बकवास माहौल बन रहा था। पहली बात तो ये ऐसा लग रहा था जैसे हमने कौन सा पाप कर दिया, बट वी हैव डन नथिंग रॉन्ग और बिना फालतू किया है। हमने दूसरी बार रीटेस्ट दिया है विद द सेम क्वेश्चन पेपर, द आंसर शीट वाज डिफरेंट एंड द पीपल
school authorities have taken our answer sheets, like they have snatched that. देखिए ये छोटा मोटा कोई स्कूल नहीं है, काफी नामी गिरामी स्कूल है, हर कोई इसको जानता है और इस तरीके की जब हरकत सामने आती है, आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं और इस तरीके से आपको बंधक बना दिया जाता है और जिस तरीके से दिल पर ये असर डालता है आप लोगों के, वो कैसा था अंदर, क्या कुछ पूरा मंजर चल रहा था और साथ में जो आपके दोस्त लोग थे वो क्या बातचीत कर रहे थे, क्या अंदर बातचीत हुई है, कुछ टीचर्स ने आपको कुछ गलत तरीके से बोलने की कोशिश की? नहीं, टीचर्स ने कुछ गलत तरीके से नहीं बोला, लेकिन हमारे अगर हम आ रहे हैं, हम प्रेजेंट है और अगर हम सब कुछ रेडी होकर आ रहे हैं हमारे टेस्ट के लिए, तो हम वापस ये टेस्ट के लिए क्यों अपीयर करें? अगर हमने प्रॉपर प्रिपरेशन की, हमको भी उन बच्चों के साथ ही बैठना है जैसा वो सारे बच्चे हमारे साथ एग्जाम देते हैं, हमको भी उनके साथ बैठ के एग्जाम देने का राइट है। नहीं कि जो फीका है हमने दी नहीं, सबने दी है, बट पहले देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, बट उसकी फैसिलिटीज भी तो देखनी चाहिए। We are sitting in a very small classroom with a strength of 30 to 35 students. ठीक है, उसके अंदर ना डक्टिंग चलता है अच्छे से, फैंस तो लाइक देयर, अंदर के स्कूल की फैसिलिटीज भी सही नहीं है, फुल बकवास है एकदम। आप वॉशरूम लोगों ने कभी शिकायत करी है टीचर्स? बहुत बार, we have written the applications and all that, but कुछ वो नहीं है। So we want someone to take. ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है, ये मैटर 2017-18 से चलता आ रहा है मैडम, फीस को लेकर, क्योंकि स्कूल ने 2017-18 में जो फीस बढ़ाई थी कम से कम 20 से 50% के बीच में इतनी फीस बढ़ा दी गई थी कि बाद में फिर इसको हम लोगों ने इसका बहुत ज्यादा अपोज किया। अपोज करने के बाद में स्कूल प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, फिर हमें हार कर हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में भी इसका यही डिसीजन दिया गया कि स्कूल प्रशासन को फीस एटलीस्ट कम से कम जो एक्ट बनाया गया है 2017-18 का उसके अकॉर्डिंगली जानी चाहिए, जबकि फीस का सिस्टम होता है कि हर 3 साल में 10% बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक साल में 30-30, 40-40% फीस बढ़ा के फीस दी जा रही। आज फीस 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए बेस एक साल की बच्चों की हो रही है। बच्चा LKG में है, चाहे बच्चा फर्स्ट क्लास में है, इतनी सारी फीस, ठीक है, बच्चे पेरेंट्स फिर भी कहीं ना कहीं से फीस को जमा करवा रहे हैं कैसे भी करके, लेकिन जब 2017-18 के फीस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दे दिया कि साहब आप उसके अकॉर्डिंग फीस जमा कराओ, हम सारे पेरेंट्स ने आज तक टिल सितंबर तक सारी फीस डिपॉजिट करवाई गई है, उसके बावजूद हमारे बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठाया जा रहा, ना उनको टिफिन दिया जा रहा, ना उनको बैग दिए जा रहे पढ़ने के लिए, एक अलग रूम में ऐसे बैठा दिया गया जैसे पता नहीं ये छुआछूत वाला सिस्टम हो ना, कि इन बच्चों को तो इनके साथ रखना ही नहीं है और क्लास में तक नहीं जाने दिया। चलिए, और भी हमारे साथ अभिभावक है, उनसे बात करते हैं। मैडम, जिस तरीके के अंदर अभी स्थिति बनी हुई है और आप भी काफी क्रोधित नजर आ रही है, आक्रोश आपके अंदर व्याप्त है, और जैसे खैर मेरा मानना है कि ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हर साल फीस बढ़ाई रहे हैं और आर्थिक स्थिति से हर परिवार वैसे ही जूझता हुआ नजर आ रहा है, और बच्चों को इस तरीके से अलग शिक्षा के रूम में रखना और इस तरीके से उनके साथ इस बारे में बात हो गई है अभी आप फिलहाल हम लोग नो कमेंट्स ही बोलेंगे, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन। तो अभी आपकी क्या बातचीत हुई, क्या उम्मीद रखे बैठे हैं आप? फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस बारे में। अच्छा, तो कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो अभी फिलहाल इस टॉपिक को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज पूरा जो मामला सामने आया है जयपुर के स्कूल में, आपको एक बार स्कूल की तस्वीरें दिखाएंगे, जो जिस तरीके से ये पूरे स्कूल में बंधक जो है बच्चों को बनाया गया है, भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम का जो ये स्कूल है, इसमें काफी लंबे वक्त से फीस बढ़ाने को लेकर जो है काफी ज्यादा प्रकरण चल रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर जो अभिभावक हैं काफी क्रोधित नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से बच्चों का कहना है कि हमें अंदर अलग कक्षा में बैठाया गया, हमें पेपर नहीं देने दिया गया, तो इस तरीके से काफी बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर। और सबसे बड़ी बात जो अभी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन पर ऑलरेडी इतने सारे मुद्दे जो है खड़े हो चुके हैं, झालावाड़ का आपने केस देखा, जैसलमेर का आपने केस देखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी टिप्पणी, कोई भी जो आंसर है वो सामने नहीं आ रहा है। ये बड़ा सवाल है, आप सबसे भी जानना चाहेंगे, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।